तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेस्टोरेंट इन अदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक जलपरी दिखाई जाती है। लड़के का नाम होता है रॉकी और लड़की का नाम होता है आर्टे। ये दोनों जो है यहाँ पर एक आइलैंड पे आए होते हैं। जो यहाँ रॉकी होता है वो उस लड़की आटे को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि आटे ने कोई कपड़े पहने नहीं होते हैं। रॉकी कहता है क्या ये जगह मेरे लिए ठीक होगी। आटे कहती है हाँ बिल्कुल ठीक होगी। पहले मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब थैंक यू तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं अब यहाँ पर आ सकती हूँ। यहाँ पर रॉकी कहता है कि 3 दिन पहले आटे जो है मुझे मिली थी क्योंकि वो जो है बोट लेकर अपने फादर का फिशिंग करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में जो है बहुत सारे बादल आ जाते हैं और मौसम खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बोट टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए आटे जो है वो पानी में आती है और उसे उठाकर उसके बोट पे दोबारा उसे छोड़ देती है और यहाँ पर भगवान से प्रे भी करती है कि वो जो है थोड़ा शांत हो जाए। फिर देखते हैं कि जो भगवान होते हैं वो शांत हो जाते हैं और दोबारा से धूप आने लग जाती है। फिर जो आटे होती है उसके बोट को धक्का देकर उसे किनारे तक ले जाती है। यहाँ पर जो रॉकी होता है वो उसे थैंक यू कहता है इसके लिए। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना नाम आटे बताती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो वो बोलती है कि मुझे 10 सिल्वर कॉइन चाहिए। रॉकी कहता है कि तुमने जो है मेरी जान बचाई है, अगर तुम नहीं आती तो मैं वहीं पे मर जाता। तो 10 सिल्वर कॉइन जो है बहुत कम है मेरे लिए, वैसे ये लो तुम्हारा 10 सिल्वर कॉइन। वो कहता है कि तुम इसका क्या करोगी। तो आटे कहती है कि मैं इसका यूज करूंगी कहीं जाने के लिए। तो वो कहता है रॉकी कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि तुम्हें अगर चलना है मेरे साथ तो तुम 3 दिन बाद मिलना, डे ऑफ सतूर को। फिर यहाँ पे जो रॉकी होता है वो कहता है ठीक है मैं 3 दिन बाद डे ऑफ सतूर को आ जाऊंगा। वो दिन आज का ही होता है और ये जो है आइसलैंड पे आ चुके होते हैं। आटे बताती है उस फॉरेस्ट के अंदर है। आटे जो है वो चल नहीं सकती इसीलिए वो भगवान से प्रेयर करके अपने लिए एक ड्रैगन के लेग्स को मांग लेती है जिससे कि वो चल पाती है। वो कहती है कि मेरे पास अभी पंख नहीं है बट मैं चल सकती हूँ और जल्दी चलो नहीं तो हम लोग जो हैं लेट हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारे और भी लोग होते हैं। फिर वो जो है उस दरवाजे के सामने आ जाते हैं। आटे जो होती है उस गेट को खोल देती है। फिर आटे और रॉकी दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि ये प्लेस तो बहुत ही अजूबा टाइप का है। तो यहाँ पे शेफ आते हैं। वो कहते हैं कि चलो आप आके बैठ जाइए। तो ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर खाने के लिए हैमबर्गर स्टिक मांगते हैं। आटे रॉकी को कहती है कि चलो हम चलकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो उनका ऑर्डर होता है उनके टेबल पे होता है और वो जो है कहती है अटीला कि तुम खाना खाना स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आटे जो होती है वो खाना खाना स्टार्ट करती है। उसके हाथों में 2 चम्मच होते हैं। उन चम्मच का यूज करके वो जो है मीट के पीस को काटती है। उसे देख रहा होता है रॉकी। वो कहता है ये क्या है। रॉकी भी उसे देखकर आटे को खाना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह से वो खाती है ये भी खाना स्टार्ट कर देता है। फिर जो है वो एक मीट का पीस लेता है अंडे के योक के साथ। उसे जो है वो बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। थोड़ी देर बाद आटे और रॉकी दोनों खाना खा लेते हैं। आटे जो होती है वो थोड़ी उदास है क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर हमारा रॉकी कहता है कि हमें जो है एक और डिश चाहिए। वो यहाँ पर ड्रैगन गर्ल को कहता है। वो कहता है कि हमें जो है सेम डिश दोबारा चाहिए क्योंकि आटे को वो पसंद होती है इसीलिए वो दोबारा मंगाता है। वो कहती है कि मैं समझ गई, आप थोड़ा देर वेट करें अभी लेके आती हूँ। फिर यहाँ पर अटीला आती है और जो प्लेट होते हैं गंदे वाले वो उन्हें उठाकर ले जाती है। यहाँ पर आटे कहती है कि मैं तो एक ही सिल्वर कॉइन लेकर आई थी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। रॉकी कहता है कि कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगा क्योंकि तुम जो हो इतनी अच्छी जगह मुझे लेकर आई हो। और वो पे करके फिर वो जो है दोनों बाहर आ जाते हैं बीच पर। बीच पे वो दोनों बैठे होते हैं। फिर यहाँ रॉकी कहता है कि अच्छा तो तुम सिल्वर कॉइन के साथ रेस्टोरेंट में जाती थी तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ दोबारा चलोगी।
तो यहाँ पर जो आटे होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और यहाँ रॉकी खुश भी क्यों ना होता, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो परी होने वाली है। फिर वो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा डे ऑफ सतूर का। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। अटीला यहाँ सोचती है कि मैं जो हूँ सही जगह पर आई हूँ। फिर वो वहाँ पे खड़े होके बोलती है कि मैं हूँ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से यहाँ पर आई हूँ काम मांगने के लिए, मुझे जो है काम चाहिए। वो सोचती है कि रेस्टोरेंट के बाद मुझे जो है ये काम बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आरामदायक काम हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम होता है सरा। सरा उसे देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम काम लेने आई हो, बहुत अच्छा है। मेरे पास जो है वो काम है, बट वो क्लीनिंग का है और कपड़े धोने का है और थोड़ा सफाई करने का है। तो मैं तुम्हें हर रोज कॉपर कॉइन दूंगी, वो भी 8। और कहती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है जो थोड़ा सा छोटा है, बट तुम वहाँ रह सकती हो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अटीला एक बॉक्स को देख रही होती है जिसके अंदर बहुत सारी कुकी होती है। वो कहती है मैं थोड़ा बहुत हंगरी तो हूँ। ये जो कुकी होता है वो शेफ ने दिया होता है। शेफ जो होते हैं बोलते हैं कि ये कुकी मैं जो हूँ इसी शहर के एक हमारा दूसरा ब्रांच है वहाँ से लेके आया हूँ जिसका नाम फ्लाइंग पपी रेस्टोरेंट है, तो तुम इसको जो है संभाल के मत रखना, तुम उसे खा लेना। अटीला कहती है कि इससे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत सारे फ्रूट्स की, और बहुत ही मीठा लगेगा खाने में। वो कहती है कि चलो मैं एक खा के देख ही लेती हूँ। एक खाने के बाद वो सोचती है कि और खा लेती हूँ, बट वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। फिर हम देखते हैं शेफ जो होता है यहाँ काम कर रहा होता है। ड्रैगन गर्ल कहती है मुझे खाना है। थोड़ी देर बाद अटीला यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है मैंने कभी तो यूज नहीं किया है, बट ये ड्रैगन गर्ल जो है वो ऑर्डर ले पाएगी या नहीं ले पाएगी अभी तो मुझे पता नहीं है। बट ड्रैगन गर्ल कहती है कि मैं ऑर्डर ले लूंगी, बेशक मैं बोलती नहीं हूँ बट मेरी आवाज बाहर तो आती है। यहाँ पर जो शेफ होते हैं वो आज का पैसा जो होते हैं अटीला को दे देते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि मॉर्निंग में कि तुमने जो है एक अच्छी जॉब ढूंढ ली है। यहाँ पे अटीला कहती है हाँ मैंने कहा था। तो यहाँ पर जो शेफ होते हैं उसके लिए कुकी लेके आते हैं। वो कहते हैं जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम यहाँ पर कुकी देते हैं। अटीला कहती है कि थैंक यू सो मच, बट मुझे तो लग रहा है कि ये कुकी जो है दिखने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। तो शेफ कहते हैं कि मैंने इसे बिजनेस अकाउंट से डिस्काउंट में लिया है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो अटीला होती है दूसरे काम पे काम कर रही होती है सफाई का। तभी एक घोड़ा गाड़ी यहाँ पर आती है जिसके अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम साई होता है। वो सिस्टर होती है सारा का। उसका सर्वेंट कहता है कि हम आ गए, तो वो उतर के कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगी। फिर वो सोचती है कि मेरी सिस्टर कुछ अच्छा काम कर रही होगी। तभी अटीला बाहर आती है और कहती है कि आप मिस साई है ना। तो वो कहती है कि हाँ, बट तुम्हें कैसे पता। अटीला कहती है कि आपकी सिस्टर ने मुझे बताया था, और वो जो हूँ अब मैं एक नया यहाँ पर हायर की गई हूँ हाउसकीपर की तौर पे, तो मैं यहीं काम करती हूँ। तो यहाँ पर साई कहती है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। अंदर के आने के बाद यहाँ पर अटीला जो होती है वो चाय लेने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर ये सोचती है सिया कि ये डेमन गर्ल क्यों रखा है उसने। और यहाँ पर जो सर्वेंट है वो बताता है कि जो सिया है वो छोटी है 5 साल, अपनी बहन से वो यहाँ पर मिलने के लिए आई है, क्योंकि सिया जो है अपनी बहन की हेल्थ और सेफ्टी को चेक करने के लिए आई होती है। अटीला जो होती है अपनी कुकी उसे खाने के लिए देती है। उसे देखकर वो बहुत ही अच्छा लगता है। कुकी जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो यहाँ पे सिया कहती है कि एक खा के मैं चेक कर ही लेती हूँ कि कैसा है। तो वो एक खाती है। वो कहती है कि इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है। फिर वो खाने के लिए दूसरा उठाती है। वो कहती है इसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है। फिर वो उसे भी खा लेती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी ट्रीट थी मेरे लिए, और खाने में तो ये बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। फिर वो कहती है कि मेरी बहन ने शायद इसे मंगवाया होगा इस हाउसकीपर से। वो कहती है कि क्या तुम मेरी जो हो एक हेल्प कर सकती हो या इसे दोबारा ला सकती हो। अटीला कहती है कि हाँ मैं इसे ला सकती हूँ, बट ये जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो मुझे नहीं पता है कि इसका प्राइस क्या है, मुझे तो गिफ्ट में मिला था। तो वो कहती है कि अच्छा ये एक्सपेंसिव है। सिया जो होती है अपनी जेब से एक गोल्ड कॉइन निकालती है। वो कहती है कि ये जो है एक गोल्ड कॉइन है, इसे खरीद के तुम ला सकती हो क्या इस कुकी को, क्योंकि ये जो गोल्ड कॉइन है वो मेरे पूरे मंथ की एक पॉकेट मनी है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे ले आओगी, और मैं तुमसे भरोसा करती हूँ कि तुम उसे ले आओगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।